हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डेवलपमेंट टॉकीज। मैं योगेश पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आइए आज के इस वीडियो में हम कलेक्शंस को समझने की कोशिश करते हैं कि जावा में ये कलेक्शंस किस तरह से यूज किए जाते हैं, क्यों यूज किए जाते हैं। तो बेसिकली जो कलेक्शंस हैं वो किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टोर करने के लिए और उन पे मैनिपुलेशन करने के लिए यूज किए जाते हैं। और कलेक्शंस जो है वो इंटरफेसेस और क्लासेस की एक हायरार्की है जो हमें कई सिंपल मेथड्स प्रोवाइड करते हैं, जो जिसमें डेटा को ऐड करना, डेटा को रिमूव करना, डेटा में चेक उसे सर्च करना पूरे कलेक्शन में, और उन्हें पूरी लिस्ट को क्लियर करना। ठीक है, इस तरह के कुछ कम्प्रिहेंसिव मेथड प्रोवाइड करते हैं जिससे कि वर्क करना काफ़ी इजी हो जाता है। और बेसिकली ये बैकग्राउंड में डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन प्रोग्रामर को डेटा स्ट्रक्चर तक जाने की जरूरत नहीं है, स्क्रैच से डेवलप करने की जरूरत नहीं है। इनमें पहले से ही बिल्ट इन मेथड्स होते हैं, सिंपली प्रोग्रामर्स उन्हें यूज कर लेता है। ठीक है, और अपने प्रोग्राम की एफिशिएंसी बढ़ाता है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें है क्या। ओके, तो यहाँ पे एक हायरार्की दी हुई है जिसमें सबसे पहले इटरेबल मेथड है, इटरेबल इंटरफेस है, देन कलेक्शन इंटरफेस है। कलेक्शन जो है इटरेबल को एक्सटेंड करता है, फिर देन उसमें इसमें लिस्ट सेट और क्यू है। ठीक है, जो लिस्ट सेट और क्यू कलेक्शन को एक्सटेंड करते हैं, ये इंटरफेसेस हैं। ठीक है, इंटरफेसेस को आप रेक्टेंगल से देख सकते, जो रेक्टेंगल के अंदर रखे गए हैं वो इंटरफेसेस हैं, और जो राउंडेड रेक्टेंगल में रखे गए हैं वो क्लासेस हैं। ठीक है, तो जो कि आप जानते हो कि इंटरफेस जब कोई क्लास इंटरफेस को यूज करती है यानी इनहेरिट करती है तो उससे वो इम्प्लीमेंटेशन बोलते हैं। और उसी तरह से जब कोई क्लास या इंटरफेस क्लास को इनहेरिट करता है तो वो एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करके करते हैं, तो उसे एक्सटेंड इस वर्ड से प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, अब लिस्ट के अंदर होते हैं एरे लिस्ट। लिस्ट का मीनिंग है कि ये लिस्ट को स्टोर करने का काम करेगा। ठीक है, जैसे एम्प्लॉयज की लिस्ट हो गई, स्टूडेंट्स की लिस्ट हो गई, या कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स, कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स। ठीक है, उसी तरह से लिंक लिस्ट, वेक्टर्स, स्टैक, ये सब लिस्ट को इंप्लीमेंट करते हैं। हैश सेट में सेट सेट ये हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट, ट्री सेट, शॉर्टेड सेट, ट्री सेट, ट्री मैप, ये सेट को इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, उसी तरह क्यू है तो क्यू को प्रियोरिटी क्यू, लिंक्ड लिस्ट और एरे डी क्यू, ये क्यू को इंप्लीमेंट करते हैं। लिस्ट ऑर्डर्ड कलेक्शन है, ऑर्डर्ड कलेक्शन है जो ऑर्डर्ड वैल्यूज को रखता है। ऑर्डर्ड वैल्यू मतलब इंडेक्स बेस्ड वैल्यूज को रखता है। ठीक है, और सेट जो है ऑर्डर्ड वैल्यू का है कि पहले 1 आएगा, देन 2 आएगा, देन 3 आएगा, इस तरह से। ठीक है, और सेट है तो सेट अनऑर्डर्ड लिस्ट को रखता है और ये यूनिक वैल्यूज रखता है, और लिस्ट जो है वो डुप्लीकेट वैल्यूज रख सकता है, बट सेट डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ नहीं करता है, और ये अनऑर्डर्ड वैल्यू रखता है। जैसे सपोज करो आपने 1 2 3 से स्टोर कर लिया है और आपने किसी एक को आपने फ्रंट से वैल्यू सर्च की, तो जरूरी नहीं कि सबसे पहले 1 ही होगा। ठीक है, 2 भी फ्रंट में हो सकता है, 3 भी हो सकता है, मतलब वो एक अनऑर्डर्ड रहेगा, कोई जरूरी नहीं है कि वो एक ही सीक्वेंस में होंगे, जिस सीक्वेंस में आपने स्टोर किया हो उसी सीक्वेंस में वो मिले। ठीक है, क्यू तो क्यू है जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के कॉन्सेप्ट को यूज करता है। ठीक है, और ये भी डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ नहीं करता है। ठीक है, देन मैप है, तो मैप कलेक्शन का पार्ट नहीं है लेकिन कलेक्शन फ्रेमवर्क का पार्ट है। और मैप में जो है की और वैल्यू के पेयर में वैल्यूज स्टोर होती हैं, जैसे एम्प्लॉय कोड, देन एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय
कोड एम्प्लॉय नेम टू, इस तरह से की और वैल्यू के पेयर में हो गई ना। और इसमें हम जो सर्चिंग या करते हैं वो कीज या वैल्यू के बेस पे करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये यूज किए जाते हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन आपने हायरार्की देख लिया इसकी। आइए इसका एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करके देखते हैं कि हम यूज इनको कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। तो चलते हैं इक्लिप्स पे। यहाँ एक नया प्रोजेक्ट बना लीजिए, कलेक्शंस इन जावा, ठीक है। ये हमने एक नया प्रोजेक्ट बना लिया और यहाँ पे आप एक पैकेज बना लीजिए, एरे लिस्ट com डॉट देन डेवलपमेंट टॉकीज dt डॉट एरे लिस्ट। अभी हम एरे लिस्ट एक एग्जांपल लेंगे एरे लिस्ट का, और ये लिस्ट इंटरफेस का पार्ट होता है, यानी लिस्ट को इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक क्लास ऐड कर लीजिए और उसका नाम दे दीजिए एरे लिस्ट डेमो, ठीक है। एरे लिस्ट हमने पिछले प्रोजेक्ट में भी यूज किया है, अगर आपने देखा हो तो। नहीं देखा है तो कोई बात नहीं है, हम यहाँ पे करके देखते हैं इसे। तो अब देखिए यहाँ पे हम एक एरे लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। और आप यहाँ पे मेन भी इंसर्ट कर सकते हो। ओके, ये मेन इंसर्ट हो गया। यहाँ पे आप एरे लिस्ट बना लीजिए। एरे लिस्ट बनाने के लिए सिंपल हम क्या लिखते हैं, इस तरह से एरे लिस्ट लिखते हैं। आप एरे लिस्ट ना लिख के लिस्ट लिख सकते हो, लिस्ट। और लिस्ट हमें किसकी बनानी है, सपोज करो कि वो स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है। अभी एक स्ट्रिंग का एग्जांपल लेते हैं, स्ट्रिंग, और यहाँ पे इसको नाम देते हैं लिस्ट इक्वल टू न्यू, ये एरे लिस्ट, देन ये ओके, ठीक है। ये इसका सिंटैक्स है, इस तरह से हम एरे लिस्ट क्रिएट करते हैं। ये एरे लिस्ट यहाँ लिखा, लिस्ट इंटरफेस है, ठीक है। इसे आप इंपोर्ट कर लो। कंट्रोल शिफ्ट को प्रेस करिए, ये दोनों इंपोर्ट हो गए, ठीक है। ये चूंकि एरे लिस्ट क्या है, वो जावा डॉट यूटिल का पार्ट है, ठीक है। यानी जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर ये एरे लिस्ट और लिस्ट ये अवेलेबल है। एरे लिस्ट क्लास है और लिस्ट इंटरफेस है, ठीक है। एरे लिस्ट जो है वो लिस्ट को इम्प्लीमेंट करता है, इसीलिए हम इस तरह से यूज कर पा रहे हैं। यहाँ लिस्ट, यहाँ एरे लिस्ट, आप यहाँ एरे लिस्ट भी यूज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसमें मेथड्स, बिल्ट इन मेथड्स होती हैं, जिसमें जैसे लिस्ट है तो लिस्ट यहाँ पे एक अभी समझिए कि एक स्पेस बन गया कुछ भी स्टोरेज स्टोर करने के लिए। अब यहाँ स्टोर आपको कैसे करना है, तो लिस्ट डॉट ऐड, ये देखिए यहाँ पे ऐड के कई मेथड्स हैं। स्ट्रिंग ऐड करना है, इंडेक्स बेस पे ऐड करना है, ऐड ऑल करना है, ठीक है। इंडेक्स बेस पे ऐड ऑल करना है, क्लियर करना है, चेक करना है कि ये कंटेन्स, मतलब उस ऑब्जेक्ट को कंटेन कर रहा है या नहीं, ठीक है। इस तरह से ये कई मेथड्स हैं इसमें जो ये हैं। तो आइए एक पहले ऐड को करके देखते हैं, ऐड सिंपल। यहाँ पे आप अभी एक कर लीजिए, और उसके बाद यहाँ पे आप लिस्ट इज प्लस लिस्ट, ओके। आप अभी इतना किया है, इतने करके आप रन करके देखिए इसे।
देखिए ये यहाँ पे आपको अभी हमने क्या स्टोर कर किया है, ए स्टोर किया है, इसलिए इसमें सिर्फ ए प्रिंट किया, यानी ए स्टोर हो गया है इसमें। ठीक है, आगे क्या करिए, और भी ऐड करिए, लिस्ट डॉट ऐड, और ये स्टार्ट कर दो आप बी। ठीक है, अब अगर आप इसे रन कराओगे तो ये ए और बी दोनों को प्रिंट करेगा, दो, ये ए कॉमा बी। ठीक है, यानी ये लिस्ट में स्टोर हो रहे हैं। ठीक है, लिस्ट डॉट ऐड सी। ओके, अभी भी सी 3 आ गए, सॉरी ये। ठीक है, लिस्ट डॉट ऐड, अब इसमें एक इंडेक्स बेस पे करके देख लो। इंडेक्स बेस पे किस पे करना, 0 से स्टार्ट होता है, अगर आप 1 कर दो तो ये कहाँ पे स्टोर होगा जाके, इस बार आपको सपोज करो कि डी स्टोर करना, कहाँ पे स्टोर होगा, ये 0 है 1 है, यानी ए के बाद स्टोर होना चाहिए, ए डी यहाँ आना चाहिए। ठीक है, देखते हैं, करिए, ये देखिए डी जो है यहाँ पे आया, क्योंकि हमने एक पोजीशन दे दी कि आप किसे कहाँ पे स्टोर करिए इसे। ये समझ आएगा आपको जब हम ये ज़्यादा मतलब डेटा स्ट्रक्चर आगे हम जब पढ़ाएंगे पढ़ेंगे, तो उस टाइम पे ये और भी अच्छा क्लियर होगा कि ये पोजीशन वगैरह हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं और कैसे वो जाके वहीं पे स्टोर हो रहा है। बट अभी आपको उस पे जाना नहीं है, अभी देखना है कि जैसे 1 आपने यहाँ दिया है तो ये जाके 0 से पोजीशन में 0 इंडेक्स 0 1 वाले पोजीशन पे जाके स्टोर होगा। ठीक है, अगर आप सॉरी लिस्ट डॉट ऐड, और इस बार आप 3 कर दो और ई को स्टोर कर दो, तो अब ये 3 वाले पोजीशन पे स्टोर होना चाहिए, यानी कि अभी आपके पास वैल्यू के 0 1 2 3, यानी सी से पहले ई स्टोर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये देखिए सी से पहले ई स्टोर हो गया है। ठीक है, तो ये ऐड करना हो गया। देन लिस्ट डॉट रिमूव, इंडेक्स बेस रिमूव आप कर सकते हो, जैसे आपको तीसरी पोजीशन से वैल्यू हटानी है, तीसरी पोजीशन का मतलब 0 1 2 3 ई, ई रिमूव हो जाना चाहिए, तो ए डी बी सी ये बचना चाहिए। ठीक है, ए डी बी सी, ठीक है, ये वैल्यू रिमूव होगी। ओके, और ऑब्जेक्ट बेस पे भी आप रिमूव कर सकते हो। सपोज करो कि आपको ए को रिमूव करना है, तो आपने यहाँ डिफाइन कर दिया कि आप ए को रिमूव करो। अब इसे रन करके देखिए, तो इस बार ए रिमूव हो जाएगा, ए रिमूव हो गया, डी बी ई सी बचा, डी, ठीक है, डी बी ए सी बचा, ई सी सेफ है। ठीक है, तो ये देखिए कितना इजी है ऐड करना या रिमूव करना। ठीक है, अब एक तो तरीका प्रिंटिंग करने का ये है लिस्ट को। ठीक है, दूसरा तरीका है कि आप प्रिंटिंग प्रिंटिंग लिस्ट, तो कैसे प्रिंट कर सकते हैं, एक फॉर है, अब फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन, लिस्ट के इसमें एक साइज मेथड यूज किया जाता है, ये जो साइज बताता है। ठीक है, कि लिस्ट की साइज कितनी है, और ये आई प्लस प्लस। देन अब आप यहाँ पे आप प्रिंट करिए लिस्ट डॉट गेट,
एक ये गेट मेथड यूज होता है जो इंडेक्स को इंडेक्स बेस्ड वैल्यू फैच करता है। ठीक है, आप ये चाहो तो प्रिंट एलएन करके प्रिंट करिए और एक स्पेस दे दीजिए बीच में। ठीक है, तो इससे आप अभी क्लोज कर दो स्टेटमेंट, कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो, उसके बाद आप करके देखो। तो आफ्टर रिमूविंग ए हमारे पास वैल्यू क्या बचती है, ए बी ई सी। आप इसे भी हटा दो, रिमूव अभी मत करो, सिर्फ ऐड करते चलो। ए बी सी डी तक ही कर लो, इसको तो आपने देख ही लिया ना। हमने ए बी सी डी इनको ऐड किया और अब यहाँ पे हम इसे प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, ए बी सी डी, ये 1 बाई 1 जीरो इंडेक्स की वैल्यू को पहले उसने प्रिंट किया, फिर 1 के, फिर 2 के, फिर 3 के, और कहाँ तक गया, साइड से, जब तक कि आई की वैल्यू साइड से लेस है। ठीक है, उसी तरह से आप यूजिंग इनहेंस्ड फॉर लूप, इनहेंस या फॉर ईच इसी को बोलते हैं। ठीक है, फॉर स्ट्रिंग एक्स और लिस्ट। ठीक है, और यहाँ पे आप लिस्ट डॉट गेट यहाँ पे आपको एक्स एक्स को प्रिंट करना है, एक्स प्लस कर लीजिए ये स्पेस, सॉरी, और ये रन करके देखिए। तो ये ए बी सी डी पहले ये प्रिंट हो रहा है, इसे आप अभी कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो सिर्फ ये रन हो, ये प्रिंट कर, ओके, ए बी सी डी। ठीक है, ओके, देन इट इज वेरी सिंपल। और एक तरीका और है इसको, यूजिंग इटरेशन। ठीक है, यूजिंग इटरेटर। इटरेटर इस मेथड का भी यूज हम कर सकते हैं। इसे कैसे करेंगे, इसमें एक इटरेटर चूंकि रूट इंटरफेस होता है। ठीक है, और उसके अंदर जो भी मेथड होती हैं वो हम एक्सेस कर सकते हैं, सभी कलेक्शंस के लिए कॉमन होता है। तो इटरेटर स्ट्रिंग और ITR इक्वल टू लिस्ट डॉट इटरेटर। ठीक है, ये यूज करते हैं यहाँ पे। इंपोर्ट कर लीजिए इटरेटर को, इटरेटर जो कि पार्ट किसका है, जावा डॉट यूटिल का है, हमने इसे इंपोर्ट कर लिया। और अब यहाँ पे एक मेथड चलता है वाइल ITR डॉट हैज नेक्स्ट। कहने का मतलब ये है कि अगर अभी इस ITR में कुछ अगली वैल्यू है, अवेलेबल है, तो ये रन करे। ठीक है, और प्रिंट क्या करें, जो नेक्स्ट वैल्यू है उसे प्रिंट करते चले। तो ITR डॉट नेक्स्ट, ओके, इसे भी आप अभी कमेंट कर दो क्योंकि ये भी प्रिंट करेगा चीज़ों को। अभी हम इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या करेगा कि जब तक वैल्यूज हैं इस ITR में, यानी इस जो ये लिस्ट में है, तो उन्हें प्रिंट करता है। ये ABCD यहाँ इसने प्रिंट किया।
ठीक है, तो आपको जो इजी लगे मुझे तो आपने इसका कई बार यूज किया होगा, फॉर इन हैंस लूप या फॉर ईच लूप, ठीक है, तो इसे आप यूज करिए अगर कहीं भी एक्सेस करना है या कोई वैल्यू सर्च करनी है, ठीक है, उसके लिए प्रिंट करना है, सारी वैल्यूज अगर प्रिंट करनी है तो अब सपोज करो कि आपको लिस्ट में से ये कोई एक वो सर्च करना है, ठीक है, और अगर वो अवेलेबल है तो मैसेज आ जाए कि इट्स प्रेजेंट इन द लिस्ट, ठीक है, और नहीं है तो मैसेज आए कि वो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप ये फॉर ईच वाले इस पे आ जाओ, इसे ओपन कर दो, ठीक है, हमने इसे ओपन कर लिया। अब देखिए ये यहाँ पे क्या करता है कि प्रिंट कर रहा था, ठीक है, अब यहाँ एक इफ कंडीशन आप यूज करिए, इफ और सपोज करो कि सर्च हमें क्या करना है, स्ट्रिंग सर्च इक्वल टू, सपोज करो कि वो हमें बी सर्च करनी है, ठीक है, बी अवेलेबल है लिस्ट में या नहीं, तो इफ लिस्ट डॉट कंटेन्स सर्च, और अगर है तो यहाँ पे मैसेज क्या आ जाए, सर्च प्लस अवेलेबल इन द लिस्ट, इस सर्चिंग के लिए हम देखते हैं, ठीक है, और यहीं पे ये ब्रेक हो जाए, ठीक है, एल्स ठीक है, इतना ही करके देख लेते हैं, अगर अवेलेबल है तो वो प्रिंट कर देगा कि अवेलेबल है, अदरवाइज यहाँ पे आप दे सकते हो कि अभी ट्राई करके देखो, बी अवेलेबल इन द लिस्ट, ठीक है, तो ये डॉट कंटेन्स मेथड ये बता रहा है, ये क्या चेक करेगा कि कोई चीज जो आप सर्च करना चाह रहे हो वो अवेलेबल है कि नहीं, जो यहाँ ब्रैकेट में आपने दिया है वो अवेलेबल है या नहीं, बी अवेलेबल इन द लिस्ट, अगर आप इसे एक्स कर दो तो यहाँ पे ऐसा कोई मैसेज नहीं है, ठीक है, देखिए, ठीक है, नेक्स्ट एक मेथड होता है क्लियर ऑल, और उससे क्लियर ऑल करने से पहले हम एक शॉर्टिंग का देख लेते हैं कि सपोज करो कि हम यहाँ पे एक्स ए जेड और टी, ये इतने रख लेते हैं, इसके बाद अगर हम इसे हटा देते हैं, ठीक है, और केवल वैल्यूज को प्रिंट करते हैं, तो देखिए क्या रिजल्ट आएगा अभी, एक्स ए जेड डी, यानी हमने जिस फॉर्मेट में इसे जिस सीक्वेंस में इनपुट किया है उसी सीक्वेंस में हमें मिल रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब आप यहाँ पे एक काम करिए, यहाँ कलेक्शंस डॉट शॉर्ट और लिस्ट, ये शॉर्ट मेथड का यूज कर लीजिए, ठीक है, अब देखिए इसे रन करके, तो ये यहाँ पे देखिए इसको शॉर्ट कर दिया, ए डी एक्स जेड, ठीक है, पहले क्या था कि एक्स ए जेड डी इस फॉर्मेट में आ रहे थे ये वैल्यूज, ठीक है, फिर
AD। अब जब हमने इस लिस्ट को शॉर्ट कर दिया, कलेक्शंस डॉट शॉर्ट लिस्ट इसका यूज करके, तो ये शॉर्टेड फॉर्म में, शॉर्ट मतलब वैल्यूज की शॉर्टिंग हो गई, उसके बाद हमने उसे प्रिंट कर दी। ठीक है, तो इस तरह से हम ये कलेक्शंस का यूज करते हैं, जिसमें आज हमने अभी एरे लिस्ट का यूज करना सीखा है। ठीक है, और अभी आगे इसका रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल और इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, जैसे एम्प्लॉयज़ हैं और स्टूडेंट्स हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करेंगे। ठीक है, और उसके बाद उन पे इसी तरह के एक्शंस, सर्चिंग, एडिंग, रिमूविंग, ठीक है, उनका यूज करेंगे। इसी तरह क्लियर मेथड भी होता है, तो लिस्ट डॉट क्लियर, आपने इस क्लियर मेथड का यूज कर दिया, यानी कि ये पूरा रिमूव कर देगा, लिस्ट सेफ रहेगी बट उसके अंदर जो भी वैल्यूज रहेंगी वो रिमूव हो जाएंगी। ठीक है, ऐसे समझिए कि पिक्चर खत्म हो गई तो जो सीट थी वो सारी खाली हो गई। ठीक है, तो इस तरह से हम काफ़ी फ्लेक्सिबल वे में कलेक्शंस का यूज करके वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट, और आगे बल्क में भी वैल्यूज ऐड हो सकती हैं। ठीक है, वो सब जैसे जैसे आगे प्रैक्टिकल करते जाएंगे तो वो हम समझते जाएंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और एग्जांपल्स और साथ में कुछ हैश मैप और सेट, इनके भी एग्जांपल्स लेके आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।